and go. Hello students, how are you? I hope you are fine at your home and following the lockdown rules. Today I am again back with a new topic, that is single phase induction motor of module number 3, subject BEE. Okay. Now in single phase induction motor, when we talk about the single phase induction motor, the first point that you have to remember is the construction of single phase is almost similar to that of थ्री फेस इंडक्शन मोटर. ओके, तो इसका जो कंस्ट्रक्शन का जो पार्ट है वो सिमिलर है ऑलमोस्ट टू थ्री फेस इंडक्शन मोटर. जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, थ्री फेस में क्या होता है, एक स्टेटर होता है, वन इज अ स्टेशनरी पार्ट, अनदर इज अ रोटेटिंग पार्ट. जैसे कि एक स्टेटर है, ओके, और उसके बीच में क्या होता है, रोटर. ये आपका स्टेटर है, स्टेटर वाइंडिंग है, और ये आपका रोटर है, ये शाफ्ट है. तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है. इसमें हम ये कह सकते हैं दैट इन सिंगल फेस मोटर स्टार्टर है वन मेन वाइंडिंग एंड वन ऑक्सिलरी वाइंडिंग. इन दिस सिंगल फेस इंडक्शन मोटर it has two windings, one is main winding, another is starting winding. That is also called as auxiliary winding. ओके, तो दो तरह की इसमें वाइंडिंग है, एक मेन वाइंडिंग है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग है. जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है okay, it is used only for starting of induction motor. For starting of induction motor, और हम ये भी कह सकते हैं कि जब मोटर ने स्टार्ट होना होता है तो एज ए स्टार्टर का काम करता है, और ये सिर्फ ये कह सकते हैं कि 5 सेकंड के लिए ओनली इट विल बी द पार्ट ऑफ द मोटर फॉर 5 सेकंड. जब ये रोटेट करना शुरू कर देगा आपका रोटर, तो आपकी जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है वो इंडक्शन मोटर में से बाहर आ जाएगी, सिर्फ मेन वाइंडिंग पे काम करेगा. तो दो तरह की वाइंडिंग है, याद रखना है, मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग. ऑक्सिलरी वाइंडिंग का दूसरा नाम है स्टेटर वाइंडिंग. सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, स्टेटर वाइंडिंग एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग के बीच में जो एंगल होता है, फेज एंगल 90 डिग्री का होता है. कितने का होता है, 90 डिग्री का. द फेज डिफरेंस बिटवीन द फेज ऑक्सिलरी वाइंडिंग एंड द मेन वाइंडिंग इज ऑफ 90 डिग्री. जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें यह है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आर ऑपरेटेड, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आर ऑपरेटेड ओनली विद केज रोटर. ओके, तो केस आपने जब थ्री फेस इंडक्शन मोटर की जब कंस्ट्रक्शन पढ़ी थी तो दो तरह का रोटर होता है उसमें, एक होता है स्क्वायरल केज और दूसरा होता है स्लिप रिंग्स. इस केस में सिंगल फेस में सिर्फ आप केज रोटर की बात करेंगे, स्लिप रिंग रोटर कभी स्टडी नहीं कर पाएंगे. ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहां मैं ब्रैकेट में लिख भी देता हूं, नॉट स्लिप रिंग रोटर. उसके बाद जो 6th पॉइंट जो आपने दिमाग में रखना है वो ये है कि सिंगल फेस इंडक्शन मोटर कैन बी डिजाइन्ड
single phase induction motor can be designed for smaller size. Okay, hence it is called fractional horsepower motor. इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है दिया जाता है, फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर। मतलब यह है कि छोटी छोटी साइज में हमारे पास अवेलेबल होती है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और पोर्टेबल होती हैं। ओके, तो इसलिए उसका नाम फ्रैक्शनल हॉर्स पावर रोटर रखा जाता है। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, जो मेन वाइंडिंग और स्टेटर वाइंडिंग के बीच में फेज का रिलेशन है वो इस तरह से लिखा जाता है, फेज इलेक्ट्रिकल एंगल इज इक्वल टू P/2 फेज मैकेनिकल। अब इस चीज को हम कैसे समझेंगे, डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। ओके, ये मान लीजिए आपका एक एंगल है और एक ये है, ये फेज मैकेनिकल, जो रोटर के बीच में और स्टेटर के बीच में जो एंगल बनेगा यहां पर वो आपका फेज मैकेनिकल एंगल होगा। ओके, फिर हम बात कर रहे हैं इसकी एडवांटेज की। एडवांटेज ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, मैं ये जरा रफ कर देता हूं। एडवांटेज की हम बात करने जा रहे हैं ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो पहली एडवांटेज है इसकी, दीज मोटर आर स्मॉलर इन साइज, लाइटर एंड चीपर। स्मॉल इन साइज, लाइटर एंड चीपर। मतलब ये छोटा साइज है, वो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, सस्ता पड़ता है। ओके, और लाइट वेट है। इससे मोटर की स्पीड हम बढ़ा सकते हैं जितनी मर्जी, जितना लाइट आपका मोटर होगी उसकी रोटेशन उतनी फास्ट हो सकती है। दूसरी जो एडवांटेज है, दीज मोटर आर हाईली एफिशिएंट, हाईली एफिशिएंट। थर्ड पॉइंट है जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं, दीज मोटर्स नीड्स लेस मेंटेनेंस, नीड्स लेस मेंटेनेंस। मतलब इन पे ज्यादा खर्चा नहीं आता, जल्दी खराब नहीं होती मोटर ये। ओके, अगर हो भी गया तो ज्यादा से ज्यादा जो कैपेसिटर लगा होता है, जैसे कि मैं आपको बात कर रहा हूं, जैसे फैन है हमारा। ओके, तो फैन के अंदर एक कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर इसको स्टार्टिंग के लिए हेल्प करता है, जो कि एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग की मैं बात कर रहा था, उसमें कहते हैं कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। तो कैपेसिटर खराब हो जाता है, वो ज्यादा इतना महंगा नहीं आता, तो इसकी मेंटेनेंस इजी है। ओके, एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया, जैसे कि फैन में लगा होता है। ओके, तो दीज मोटर हैव लॉन्गर लाइफ, दीज मोटर हैव लॉन्गर लाइफ। हाँ, देख लीजिए, आपको पता ही है, जैसे आपके घर पे फैन लगा हुआ है तो कम से कम भी वो फैन, मेरे जो हमारे घर पे भी जैसे 13 साल से लगा हुआ है, कभी खराब ही नहीं हुआ। हाँ, अगर हो भी जाएगा तो हाँ, उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, तो कैपेसिटर अगर हम चेंज कर देते हैं तो वो ठीक हो जाता है। ओके, तो इसलिए बोला जाता है कि इसको मेंटेनेंस की कम जरूरत है, सस्ता पड़ता है। ओके, जो लास्ट इसकी एडवांटेज है, दीज कैन बी डिजाइन इन वैरायटी ऑफ साइजेस। These motors can be designed in variety of sizes. अब हम इसकी डिसएडवांटेज की बात करेंगे। देखिए, हर कोई भी चीज है, नो वन इज परफेक्ट, तो किसी की कोई एडवांटेज है तो किसी की कोई डिसएडवांटेज भी होती है। मैं इसको रब कर रहा हूं, आपको डिसएडवांटेज बताने जा रहा हूं।
disadvantage of single phase induction motor. पहली बात अगर हम करेंगे डिसएडवांटेज कि these motor do not have smooth speed control. These motor do not have smooth speed control. स्मूथ स्पीड कंट्रोल का मतलब क्या है कि जो स्पीड है उस पे कम ज्यादा की आप चाहते हैं कि इतनी स्पीड पे रोटेट करे, एक पर्टिकुलर स्लो स्पीड पे रोटेट करे, तो वो पॉसिबल नहीं है. ओके, एक जो इसकी एकदम से ये स्पीड अपनी पकड़ लेती है, जैसे फैन है स्टार्ट होता है एकदम से आपको पता है स्टार्ट हो जाता है, तो एकदम आप उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते. ओके, स्मूथ स्पीड कंट्रोल नहीं है. तो दीज मोटर हैव पुअर स्टार्टिंग टॉर्क. सेकंड डिसएडवांटेज, पुअर स्टार्टिंग टॉर्क. तो जो स्टार्टिंग टॉर्क हमें चाहिए होता है, जो स्टार्टिंग में टॉर्क की बात करते हैं उसका पुअर है. ओके, टॉर्क को कैसे मैं बात करूं, जैसे इसका टॉर्क स्पीड कर्व बनता है, आपको मैंने बताया ही था, तो कुछ इस तरह से बनता है. ओके, कहने का मतलब यह है पुअर स्टार्टिंग टॉर्क पे हमें स्टार्टिंग में एक झटका मैनुअली देना पड़ सकता है या एक स्टार्टर की जरूरत पड़ती है. ओके, तो स्टार्टिंग में आपको पता है स्पीड क्या होती है रोटर की, 0 होती है, तो वहां से स्लिप कितना आता है मेरे पास, 1 आ जाता है. ओके, स्लिप 1 आने से ये जो स्टार्टिंग टॉर्क है उसकी वैल्यू हमारे पास पुअर आती है. तीसरा पॉइंट है कि इसको हम डीसी पे यूज नहीं कर सकते. 3 फेज इंडक्शन मोटर, ये जो सिंगल फेज है, 3 फेज को की बात नहीं कर रहे हैं हम, सिंगल फेज की कर रहे हैं. कैनॉट बी यूज्ड ओके फॉर डीसी सप्लाई. तो ये डीसी सप्लाई पे काम नहीं करता. ओके, तो ये बात आपने दिमाग में रखनी है, सिर्फ एसी पे रन करती है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर. थैंक यू सो मच. दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक and see you tomorrow with a new topic related to single phase induction motor. Okay.